इनकम टैक्स भी है, इनकम टैक्स का अपना रेपुटेशन, अपना ऑरा है। कितने दिनों तक ये आपका हार्ट ब्रोकन रहा? हार्ट ब्रोकन कुछ वीक्स के लिए रहा, 15-20 बट फिर हो दिन। गया। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद रीस्टार्ट किया। उसके बाद रीस्टार्ट किया फुल फोर्स के साथ। तो यानी कि जिनका भी ऐसे दिल तोड़ा एसएससी ने किसी कोई 1 नंबर या 2 नंबर, तो आप 15-20 दिन में वापस ला सकते हो। लाना पड़ता है सर। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर मैंने आज तक कभी गिना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कितने घंटे मैं एक दिन में पढ़ी हूँ। मैं एक हमेशा एवरेज होता है एवरेज 8 घंटे 10 घंटे। एवरेज सर, मतलब मेरा हमेशा रहा है कि टारगेट बेस्ड स्टडी करती हूँ मैं। मैं दिन में पहले रख लेती थी रात में सोने से पहले कि मुझे ये 15 टारगेट्स कल करने हैं। अच्छा, टारगेट बनाते थे आप? हाँ डेली जी, शेड्यूल? डेली टारगेट। मतलब ये अभी से नहीं, मेरी बचपन से हैबिट है, स्कूल टाइम से, कि मैं हमेशा टारगेट बेस्ड पढ़ाई करती हूँ रादर देन आवर्स बेस्ड। मैं कभी टाइम नहीं देखती पढ़ते टाइम की तो 1 डायरी घंटा में हो नोट गया। करते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। नोट मैं हमेशा करती थी कि मेरे टारगेट्स हैं, कल सुबह मुझे उठ के ये सब करना है। क्या कभी ऐसा भी हो कि रात में पढ़ते पढ़ते या फिर ऐसे फीलिंग्स आई हो कि यार आज तो रोने का ही मन कर रहा हो? सर मैं रोई तो ऑब्वियसली बहुत हूँ, मतलब बहुत? बहुत रोई हूँ मैं। हाँ, मतलब मैं किसी के सामने नहीं रोती थी, कोशिश करती थी ना रो किसी के सामने, बट रोई तो मैं काफ़ी हूँ मतलब। तो अपने चैनल को कब आपने फॉलो किया? सर मैंने बताया जैसे कि मैंने आंसर की के बाद जब पोस्ट प्रेफरेंस का टाइम आता है तो तब मुझे आपके बारे में पता चला, ऑनलाइन उसी स्टडी प्लेटफॉर्म के बारे में तभी पता चला, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि आइडिया नहीं मतलब कैसे सोचना है, क्या करना है, मतलब बिल्कुल ही न्यू थी मैं। तो तब मुझे पता चला आपके चैनल के बारे में, एंड फिर मैंने और रिसर्च करी कि आप मतलब क्या गाइडेंस करते हो, एंड वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हो, आपका वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब जेन्युइनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चलो, थैंक यू। हाँ जी। तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपने एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को हासिल किया। थैंक यू सो मच सर। आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में कि किस तरह से इन्होंने स्टडी प्लान किया, किस किस टीचर से दोस्तों इन्होंने पढ़ाई की, हर चीज़ दोस्तों इनसे हम जो है डिस्कस इसी इंटरव्यू में करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। मुझे अपना मौका मिला जर्नी शेयर करने का। आई एम बियॉन्ड इलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि आपने इस ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को ही क्यों opt किया? सर मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए थी, मुझे मेरा होम स्टेट चाहिए था, तो आपसे जब मैंने गाइडेंस ली तो बेस्ट ऑप्शन मिले ऑफिस सुपरिटेंडेंट ही था। तो आई वाज लाइक इनकम टैक्स भी है, इनकम टैक्स का अपना रेपुटेशन, अपना ऑरा है, तो इसलिए मेरे को सबसे सेफ ऑप्शन एंड रेप्यूटेड ऑप्शन ऑफिस सुपरिटेंडेंट ही लगा। ओके। तो आपने किस तरह से गाइडेंस जो है अपने अपने ली, जैसे आपने को क्या क्या इसके बारे में पता चला कि यही आपके लिए पोस्ट सही रहेगी? मुझे जब आंसर की आ गई तो आई वाज क्लूलेस कि मतलब कैसे आगे, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है, मतलब पूरा गेम कैसा होता है उसका। तो उसके बाद मुझे किसी ने आपके बारे में बताया, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के बारे में। तब मैंने आपके थ्रू आपकी लिया पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस, एंड पता चला आपके बारे में, एंड आप कैसे गाइड करते हो, कट ऑफ बताते हो स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, एंड तो उससे बहुत एक इन डेप्थ एनालिसिस मिल गया और एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए। तो आई वाज लाइक यही चाहिए, अगर कोई ऐसे गाइड कर सकता है मुझे इतनी पर्सनली और इतनी हेल्पफुल हो सकता है, तो फिर बेस्ट यही रहेगा मेरे लिए। तो आप ग्रुप्स में जुड़े होंगे फिर उसके बाद? हाँ जी, हाँ जी। आपके जो ग्रुप था पोस्ट पेड पोस्ट प्रेफरेंस, उसमें मैं जुड़ी, एंड उसमें लाइव्स जो होती थी, टेलीग्राम लाइव्स, वो सब भी मैं कंटिन्यूअसली अटेंड करती थी। तो उससे मुझे बहुत एक क्लैरिटी मिली कि अच्छा मुझे ये तो करना है और ये बिल्कुल नहीं करना है। तो उससे बहुत एक हेल्प मिली मुझे, तो इसीलिए। चेन्नई के बारे में भी जानने को सुना होगा आपने? बहुत चेन्नई सुना सर, चेन्नई चेन्नई चेन्नई। बेंगलोर, हाँ जी, हाँ जी। कर्नाटका, जो ये। भी लोग सिलेक्टेड हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो वहाँ पोस्टेड हैं, उनके हार्डशिप्स क्या थे, उनके चैलेंजेस क्या हैं, तो वो सब सुन के लगा कि यार ये तो नहीं करना है बिल्कुल भी। ये तो दिल्ली बिल्कुल। ले लो, लोअर ग्रेड पे ले लो, या फिर जो भी आपको सबसे सेफेस्ट मिल रहा है, बट ऐसा नहीं करना है कि जिसमें आप साउथ चले जाओ। ओके। तो मतलब आपको स्टेबिलिटी लेने के लिए और कि भाई मुझे पास भी चाहिए, तो इस तरह से आपने जो इस ऑप्शन को चूज़ किया। हाँ जी। ओके। तो आपने फिर ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? हम सब्जेक्ट वाइज एक बार जिक्र करेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ों पे आएंगे। तो सबसे पहले आप मुझे मैथ्स के बारे में बताइए कि मैथ का आपने कहाँ से क्या स्टार्ट किया? सर मैथ्स की मेरी जर्नी बहुत अप एंड डाउन थी, क्योंकि मेरी मैथ्स ऑब्वियसली अच्छी थी, मेरे पास +2 में मैथ्स थी, बट इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब जैसे बहुत लोगों की होती है लाइक ऑन टिप्स, वैसी नहीं थी। तो मैथ्स में मुझे बहुत हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी है, पहले मैं बहुत डरती थी, बहुत अंदर डर बैठा हुआ था, तो वो डर निकाला है, तब जाके मैं आज इधर बैठी हूँ।
तो मैथ्स के लिए मैंने बहुत कुछ ट्राई किया एंड देन फाइनली जो मेरे को एक्चुअली में हेल्प हुई वो मुझे हुई भूटेश सर के मेंस बैच लिया था मैंने। वो मैंने थरोली प्रैक्टिस किया, रिवाइज किया एंड देन पिनाकल की बुक मैंने 3-4 बार करी एंड देन किरण की बुक करी जो बेसिक सब लोग ही करते हैं। तो उन सब चीज़ों से मुझे हेल्प हुई एंड ऑल्सो एट द एंड मेंस में एक मैथ्स मानिया करके चैनल है, तो उनके थ्रू भी मुझे बहुत हेल्प हुई। मतलब उनका एक रिविजन शॉर्ट होता था तो उससे इतनी हेल्प होती थी कि एक अच्छे लेवल के, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपके एक लेक्चर में हो रहे हैं। ग्राइंड सीरीज़ भी उनकी थी तो वो भी मैंने पूरी अटेंड करी थी, तो बहुत हेल्प हुई मुझे उससे। तो मतलब स्टार्टिंग से ही आपने भूतेश्वर से पढ़ाई की? हाँ जी, भुटेश सर से पढ़ाई करी। तो वो आपने टीचर कैसे चूज़ किया? ऐसे कुछ वो नहीं था कोई क्राइटेरिया या फिर ऐसे कुछ पहले से मुझे पता तो था नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं था। बट जस्ट उनका तरीका जो था वो बहुत ही फ्रेंडली था। मतलब जैसे आपका कोई बड़ा भाई आपको पढ़ा रहा हो तो वो उनका तरीका था समझाने का एक्चुअली में, रादर देन प्रेशर क्रिएट करना हमारे ऊपर कि करना है और मतलब बहुत टफ है। ही वॉज वेरी फ्रेंडली ओके। कि हाँ पता है, समझ आता है, बच्चे फेस करते हैं, हर क्वेश्चन 30 सेकंड में नहीं हो सकता है। तो मतलब वो उनकी अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए। ओके। और इंग्लिश के लिए आपने कहाँ से पढ़ाई की? इंग्लिश सर एज इन मैंने किसी से ऐसे कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ, तो इसलिए इंग्लिश हमेशा से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है मेरा। तो बस जैसे अभी 2025 में कुछ न्यू टॉपिक्स आए थे क्लॉज एंड ऑल वाले, तो वो मैंने 1-2 नए टॉपिक्स रानी मैम के चैनल के थ्रू पढ़े एंड उसके अलावा बाकी कभी मैंने इंग्लिश के लिए कोई कोर्स या कुछ भी कभी परचेज़ नहीं किया। तो कोई बुक नहीं ली आपने? हाँ जी, बुक जो बेसिक सब बच्चे लेते हैं, ब्लैक बुक वोकैबलरी के लिए बेस्ट है। देन नीतू मैम की वॉल्यूम 1 फॉर ग्रामर रूल्स बेस्ट है। तो बस मैंने वो 2 बुक्स एंड दैट्स इट, यू आर और गुड टू गो। न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? नहीं 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 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे? नहीं नहीं। ओके। और जीके के लिए? जीके के लिए सर, ओ गॉड जीके के लिए? जीके ने तो रुला दिया बिल्कुल। तो पहले स्टार्टिंग में एकदम जब मैंने प्रेपरेशन शुरू करी 2023 में, तब मैंने लूसेंट ली। मतलब आई वाज लाइक कि लूसेंट कर सकती हूँ मैं, एंड लूसेंट मैंने करी भी, नोट्स भी बनाए उसके, शॉर्ट नोट्स एंड एवरीथिंग। बट वो इतनी एग्जॉस्टिव थी, आई वाज लाइक इससे तो कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकल पा रहा है इससे। तो मैंने जीके के लिए अलग अलग चैनल्स जो यूट्यूब पे उस टाइम अवेलेबल थे उनके थ्रू करा, बट कुछ भी मतलब किसी से भी नंबर में वो कन्वर्जन नहीं हो पा रहा था। देन मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे आपके? नहीं नहीं नहीं, वो कन्वर्जन ही नहीं हो पा रहा था। मतलब इनपुट तो बहुत दे रही थी पर आउटपुट नहीं निकल रहा था। तो फाइनली मुझे किसी ने बताया परमार सर के बारे में, मुझे खुद से नहीं पता था उनके बारे में, 2023 की बात है। तो फिर मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया एंड जब से उनको मैंने फॉलो किया बस उन्हीं को फॉलो किया फिर जीके में। तो यानी कि जीके का श्रेय आप परमार सर को देना बिल्कुल बिल्कुल 100% 100% 100%? परमार सर को। ओके। क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं, अभी तक जो इंटरव्यू लिए हैं, तो मतलब उनके अलावा किसी का नाम आया नहीं अभी तक। नहीं नहीं सर नहीं। और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग सर मॉक्स के थ्रू ही हो जाती है, मतलब ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के लिए, मॉक्स के थ्रू आप प्रैक्टिस करोगे हो जाती है। ओके। तो इस दौरान आपके क्या क्या चैलेंज आपने फेस किए इस जर्नी के दौरान? सर चैलेंज तो ऑब्वियसली बहुत थे। मतलब मेंटल प्रेशर, मतलब मुझे फैमिली के थ्रू कभी कोई प्रेशर नहीं था कि करना ही करना है, नहीं किया तो क्या होगा, या फिर ऐसा कुछ फाइनेंशियली भी प्रेशर नहीं था टू बी ऑनेस्ट। बट ऑब्वियसली यही था कि करना है। और मेरा पहले फेलियर हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसके बाद तो मुझे ये था कि अब तो मुझे करना ही है। तो ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका? हाँ जी, सेकंड अटेम्प्ट था। ग्रेजुएशन कब किया आपने? ग्रेजुएशन में 2024 में करी है। अच्छा, 2024 में ग्रेजुएशन किया हाँ आपने? जी हाँ जी तो यानी कि 2025 के अंदर आप सिलेक्शन ले रहे हो? हाँ जी। चलो, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कैंडिडेट जो है ना भटकते रहते हैं। जब उनके बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि सर मेरा लास्ट अटैम्प्ट है या मेरा बस एक अटैम्प्ट और रहता है, इस एज में आते हैं तब जाके उनको समझ में आता है कि किस तरह से हमने स्टडी करनी है, क्या प्लान करना है। ठीक है, तो जो भी बिगनर कैंडिडेट हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि स्मार्ट वर्क करिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखें ना। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगी कंसिस्टेंसी को। ओके। तो कॉमन मिस्टेक यानी कि जो आपसे गलती हुई ऐसी क्या है कि जो बच्चे ना करें? गलती हुई है कि अपने हार्ड टॉपिक से भागना नहीं है। अगर किसी चीज़ में डर है, जैसे मैथ्स में अगर आपको सीआई में डर है या फिर किसी भी और टॉपिक में डर है, उससे भागोगे तो कभी कभी ना कभी वो आपको ऐसे क्रूशियल टाइम पे वापस मिलेगा एंड इट वोंट हेल्प यू। तो जो भी आपके वीक एरियाज हैं जिनसे आपको डर लगता है, तो उनसे भागो नहीं, उनको फियर को ओवरकम करो एज सून एज पॉसिबल।
तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की? मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कॉलेज में थे और एकदम से आप इस एनवायरनमेंट में आ गए हो, तो यानी कि एकदम डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ गए, तो किस तरह कम्प्लीटली। से आपने क्या कुछ मिस किया और क्या आपको फील हुआ? मिस तो सभी कुछ करा है ऑब्वियसली। जब मैंने ट्राई किया कि अब मुझे ये अटेम्प्ट क्लियरली देना है एंड घर बैठ के पूरा देना है, तो तब थोड़ा सा सब कुछ से मैं कट ऑफ हो गई थी। फैमिली टाइम, फैमिली इंटरेक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। तो उस टाइम थोड़ा मुझे हुआ कि यार मतलब मैं आइसोलेट हो रही हूँ। गिल्ट भी बहुत होता था मुझे उस टाइम कि मैं किसी को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को। बट फिर वही था कि अगर अभी उन्हें टाइम दूंगी तो फिर पढ़ाई को टाइम कैसे दूंगी। तो वो यही था कि अगर मैं हो जाती हूँ सिलेक्ट तो ये सब वर्थ इट होगा। तो वही था बस मन में कि सब वर्थ इट करना है मुझे, बस ये जो मैं अभी सब टाइम स्पेंड बुक्स के साथ कर रही हूँ, फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे बैलेंस आउट करनी थी। ओके, तो इस दौरान सोशल मीडिया से आप किस तरह से कनेक्टेड रहे हो, कितना कनेक्ट रहे? सोशल मीडिया से सर मैं बहुत ऑफ रही हूँ। लाइक मतलब मेरे को पहले तो मैं कोशिश करती थी कि लाइक बहुत कम देखूँ, बहुत कम कम देखूँ। एंड देन जब आप इतने घुस जाते हो अपने रूटीन में, अपने टारगेट्स में, तो टाइम ही नहीं मिलता। और जब टाइम नहीं मिलता तो फिर अपने आप ही हैबिट छूट जाती है। तो फिर वही चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी। मैंने कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं लिया था कि मुझे ये चीज़ छोड़नी ही है, वो अपने आप छूटती चली गई जब मैं पढ़ाई में होती चली गई। तो ओके, तो इस दौरान फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा? जब आपने पहला अटेम्प्ट, ग्रेजुएशन करते ही आपने पहला अटेम्प्ट हाँ दे दिया जी, था, इसी तो जब आप फेल हो गए, क्योंकि जब लिस्ट में नाम नहीं आता है तो एक दुख होता, तो उस टाइम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा आपने? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो 2024 का था वो एक नंबर से मेरा प्री रह गया था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट ईयर कि एक नंबर से प्री रह गया? हाँ जी, एक ही ओके, नंबर से रहा था। तो तो क्या क्या फील हुआ फिर? तो बहुत ही ऑब्वियसली बहुत डिसहार्टनिंग फील हुआ, बिकॉज जो कट ऑफ वगैरह उस टाइम चल रहा था एनालिसिस, उससे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चली गई कट ऑफ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मेरा लिस्ट में नाम होगा फॉर 2 months, एंड जब नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आई वाज हार्ट ब्रोकन। तो पर ठीक है, आई वाज लाइक कि अगर मैं अभी एक नंबर से रही हूँ तो मतलब मैं बहुत पास हूँ उस चीज़ के। अब ऐसा कोई अगर बड़े मार्जिन से रहती तो होता कि यार अभी भी बहुत काम करना बाकी है, बट एक नंबर से रहा तो ये हुआ कि नहीं, अभी कर सकती हूँ। फिर कितने दिनों तक ये आपका हार्ट ब्रोकन रहा? हार्ट ब्रोकन कुछ वीक्स के लिए रहा, बट 15-20 फिर हो दिन? गया। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद रीस्टार्ट किया? उसके बाद रीस्टार्ट किया फुल फोर्स के साथ। तो यानी कि जिनका भी ऐसे दिल तोड़ा है एसएससी ने, किस कोई एक नंबर या 2 नंबर, तो आप 15-20 दिन में वापस ला सकते हो। लाना पड़ता है सर। लाना पड़ता है, हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। तो एग्ज़ाम से पहले आपका स्कोर कितना आता था जब आपका Tier 1 जब आपने दिया? और उससे पहले जो मॉक टेस्ट कहाँ से लगाते थे आप? मॉक टेस्ट में सर हर प्लेटफॉर्म से लगाती थी। लाइक मैं हमेशा मतलब मैंने सुना ही था, मतलब जब गाइड करते थे कि वाइड वैरायटी होनी चाहिए आपके मॉक टेस्ट में, किसी एक प्लेटफॉर्म को ब्लाइंडली मत फॉलो करो। तो मैंने टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, पंडित्स, आरबीई, परमार सर, गगन सर, सबके मॉक्स लगाए हैं। ओके। सबके पॉसिबली जितने भी अवेलेबल हो सकते हैं सबके मॉक्स लगाए हैं मैंने। तो कब आपने मॉक स्टार्ट किए थे मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट सर हमेशा से ही स्टार्टेड थे मेरे, मतलब लाइक 2024 में जब एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया तो उसकी स्टार्टिंग से आई स्टार्टेड, एंड उसके बाद तो फिर देते मतलब गए। सिलेबस ख़त्म होने के बाद स्टार्ट किए? हाँ, मतलब 80% होने के बाद। तो वो भी मेरी एक काइंड ऑफ मैं मिस्टेक बोल सकती हूँ कि मैंने 80% सिलेबस होने के बाद स्टार्ट किया। आई शुड हैव स्टार्टेड अ बिट अर्लियर। कब, कितने परसेंट सिलेबस होना चाहिए? लाइक 50% के बाद यू कैन स्टार्ट। यानी कि 50% अगर आपका सिलेबस कवर है तो आपको फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके, तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर मैंने आज तक कभी गिना नहीं है टू बी ऑनेस्ट कितने घंटे मैं एक दिन में पढ़ी हूँ। मैं एक हमेशा एवरेज होता है, एवरेज 8 घंटे, 10 घंटे? एवरेज सर मतलब मेरा हमेशा रहा है कि टारगेट बेस्ड स्टडी करती हूँ मैं। लाइक मैं दिन में पहले रख लेती थी रात में सोने से पहले कि मुझे ये 15 टारगेट्स कल करने हैं। अच्छा, टारगेट बनाते थे आप, हाँ डेली जी, शेड्यूल? हाँ जी, हाँ जी, डेली टारगेट। मतलब ये अभी से नहीं, मेरी बचपन से हैबिट है, स्कूल टाइम से, कि मैं हमेशा टारगेट बेस्ड पढ़ाई करती हूँ रादर देन आवर्स बेस्ड। मैं कभी टाइम नहीं देखती पढ़ते टाइम कि तो एक डायरी घंटा में हो नोट गया। करते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। नोट मैं हमेशा करती थी कि मेरे टारगेट्स हैं, कल सुबह मुझे उठ के ये सब करना है कल दिन में। ओके, हाँ तो जी। वो कंप्लीट करते थे आप फिर? अब कैसे भी करूँ, जैसे मर्जी करूँ, बस रात में अगर अगले दिन सोना है तो वो सब पे टिक करके ही सोना है। तो फिर जब आपने फेलर देखा और फिर आपने पता लग गया होगा कि
यार मतलब मैं 1 नंबर से रह गई, इतने लाखों बच्चे बैठते हैं, तो क्या कभी ऐसा भी हो कि रात में पढ़ते पढ़ते या फिर ऐसे फीलिंग्स आई हो कि यार आज तो रोने का ही मन कर रहा हो? सर मैं रोई तो ऑब्वियसली बहुत हूँ, मतलब बहुत। बहुत रोई हूँ मैं, हाँ। मतलब मैं किसी के सामने नहीं रोती थी, कोशिश हाँ। करती थी ना रोऊं किसी के सामने, हम्म। बट रोई तो मैं काफ़ी हूँ। मतलब ऑब्वियसली बहुत प्रेशर फील होता था, ऐसा होता था कि भाई मतलब पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जॉस्टिंग बहुत हो जाता था। मतलब डेली सुबह उठ के सेम एनर्जी के साथ मॉक देना, हम्म। टफ हो इजी हो, एनालाइज करना, समझना, काम करना, हम्म। मतलब एक पॉइंट के बाद टू मच हो जाता है वो चीज़ बहुत। तो हम्म। पर यही है कि अगले दिन सुबह फिर वही एनर्जी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यानी कि कोने में छुपकर हर रो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा करते हैं, लेकिन उससे आपका मन हल्का हुआ होगा, हाँ जी, ऑब्वियसली। है ना? तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी पढ़ाई करो कि ये दिन ना देखना पड़े, ये चीज़ें ना आए। तो फिर जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आया और फाइनल रिज़ल्ट का आपको पता चल गया, तो उस टाइम फिर आपके मन में क्या एक्साइटमेंट थी? सब बहुत सारे इमोशंस थे, मतलब लाइक पहला तो रोना ही था, फर्स्ट इमोशन तो मतलब पहली बार वो खुशी के आंसू थे मेरे, कि लाइक जिस चीज़ का मैं 3 साल से वेट कर रही हूँ, मैं उस पीडीएफ में अपना नाम देख पा रही हूँ, उसके आगे एक पोस्ट कोड देख पा रही हूँ। तो आई वॉज लाइक कि क्या हो रहा है, मतलब ड्रीम लग रहा था मेरे को वो एकदम। मुझे सिंक इन ही नहीं हुआ बहुत लाइक दिनों तक कि अच्छा मैं बन गई हूँ, तो मैंने रिज़ल्ट क्रैक कितनी कर बार लिया देखा? है। मैंने अभी भी रखा है वो पीडीएफ खोल के, मैं डेली वो रख लेती हूँ पीडीएफ खोल के। एक बार देख लेते हो, हाँ हाँ मेरा नाम है। मेरा नाम है। ओके। तो फिर अब कैसा लग रहा है जब आपका इतना स्ट्रगल रहा आपका 2 साल का, अब कैसा फील कर रहे हो? अब बहुत लाइट फील होता है कि ओके फाइन, मतलब जिसके लिए सोचा था, ड्रीम किया था, वो चीज़ अब मेरे पास थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस एंड मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट के थ्रू मेरे पास वो चीज़ है। तो बस अब लाइट फील होता है एक, मतलब ऐसा होता है कि बस हेवनली फील होता है, हेवनली अच्छा फील होता है। बहुत हेवनली फील होता है। ओके। तो एक बिगनर कैंडिडेट के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बिगनर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, लाइक क्योंकि बिगनर्स होते हैं, उतना आइडिया नहीं होता है कंपटीशन का, वो बाद में जब आप देते हो ना मॉक्स तब पता चलता है कि ओ माय गॉड कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन की 1 घंटे की पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कुछ सिचुएशन है आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपकी तबीयत ख़राब है, फिर भी जितना पढ़ पा रहे हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, लाइक डिपेंड्स ऑन यू, आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना है। हाँ जी, चाहे कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, कुछ भी। तो यानी कि आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, बिल्कुल और बिल्कुल। स्मार्ट वर्क और डेली शेड्यूल, यस। और 50% सिलेबस होने के बाद मॉक टेस्ट, हाँ जी। है ना? हाँ जी। और इस दौरान फिर आपका सबसे अच्छा साथ किसने दिया? सबसे मेरे बिगेस्ट सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ही थे। मतलब उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा अनकंडीशनल सपोर्ट किया है जितना मैं वर्ड्स में बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब मैंने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी, आप इससे ही समझ जाओ कि मुझे मेरे घर पे ही ऐसा मेरा माहौल बना दिया गया कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो कोई आवाज़ नहीं होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बिल्कुल लाइब्रेरी मेरे घर ही बन गया था मेरा, बिल्कुल चुप होता था मेरा घर, मेरा रूम एकदम शांत होता था। एंड मुझे रूम में आके मेरे फ्रूट्स, मेरी मील्स, सब कुछ मुझे ऑन टाइम मिलता था। मेरे पापा, मेरी मम्मी सब उस चीज़ का ख्याल रखते थे कि आपको मुझे कोई खाना डिस्टर्ब ना खाना करे। पीना सब टेबल पे? सब कुछ, सब कुछ। तो मेरी भी सभी कैंडिडेट के माता पिता से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही माहौल अपने बच्चों के लिए क्रिएट करें कि वो उनको बिल्कुल भी फील ना होने दें, और उनको कभी भी ऐसे अकेला महसूस ना हो, ताकि वो अपनी इस जर्नी को, इस सरकारी नौकरी की जर्नी को जो है बहुत आराम से पा सकें, और उनको इस तरह से कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेहनत के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, है ना? बहुत सारे पढ़ते भी हैं, फेल हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या करें? बहुत सारे 5 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट फेल पे फेल होने जा रहे हैं। तो उनके लिए आपका क्या मानना है कि उनको क्या करना चाहिए? सर सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, बट आई फील लाइक ऐसा नहीं है कि वो लोग कम हैं जो लोग 5-6 साल पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली वो केपेबल हैं, वो तभी मॉक्स दे रहे हैं डेली, और उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ तो किसी में भी नहीं होगी, मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि आसान नहीं है डेली डेली सुबह उठ के सेम रूटीन फॉलो करना। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने लिए एक टाइमलाइन बना लेनी चाहिए, लाइक बिकॉज गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एक ट्रैप मुझे फील होता है, एक रैट रेस है एक।
इतने सारे बच्चे देते हैं, हर कोई तो सक्सीड नहीं कर सकता। तो आपको अपने लिए एक टाइम बनाना चाहिए। मैंने अपने लिए बनाया था और वो मेरे लिए वो चीज़ काम करी ना पॉजिटिव वे, इसलिए मैं वो चीज़ इतने कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ कि अपने लिए एक टाइम बना लो कि मुझे 4 years या मतलब 3 attempts या 4 attempts मैक्सिमम देने हैं, और उसमें नहीं हुआ तो मुझे कहीं और पिवट करना है, जो भी मेरी स्किल है, और किसी चीज़ पे काम करना है या कहीं और जॉब करनी है। बिकॉज आप इसमें एक बार फंसते चले गए, 10 साल भी कम है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने चैनल को कब आपने फॉलो किया? सर मैंने बताया जैसे कि मैंने आंसर की के बाद जब पोस्ट प्रेफरेंस का टाइम आता है तो तब मुझे आपके बारे में पता चला, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के बारे में तभी पता चला, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि आइडिया नहीं था। मतलब कैसे सोचना है, क्या करना है, मतलब बिल्कुल ही न्यू थी मैं। ओके। तो तब मुझे पता चला आपके चैनल के बारे में, एंड फिर मैंने और रिसर्च करी कि आप मतलब क्या गाइडेंस करते हो, एंड वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं, तो आपका वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब जेन्युइनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चलो थैंक यू। हाँ जी। तो वही था कि सबने बोला कि सबसे एक्यूरेट अगर आपको कोई बता सकता है तो वो साहिल सर बता सकते हैं। तो मुझे उससे काफ़ी कॉन्फिडेंट आया कि चलो ठीक है, मैं सही डायरेक्शन में तो जा रही हूँ। तो आपका फिर आपने बताया कि फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है वैसे आपका? सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड सबका प्राइवेट का ही रहा है, प्राइवेट जॉब्स का। गवर्नमेंट जॉब वाली मैं पहली हूँ अपनी फैमिली में। मेरी मदर स्कूल टीचर हैं सिंस पास्ट लाइक 30 years, एंड मेरे फादर रिटायर्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं। एंड मेरी जो सिस्टर, एल्डर सिस्टर, शी इज़ बिजनेस वुमेन एंड अ फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट। ओ, हाँ जी। चलो आपने अपनी जर्नी जो है शेयर की अपने इस चैनल पर, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को जो है इसके माध्यम से जो है हेल्प भी मिलेगी कि भाई अपनी स्टडी को जो है आगे अच्छे से करें, और ताकि हम आज जहाँ पर ये बैठे हैं आपका यहाँ पर होना चाहिए। तब जा कर के जो है अगर आप इस दिन को देखना चाहते हैं कि हाँ मुझे भी कभी ना कभी ऐसे इंटरव्यू देना है या मुझे भी कभी ना कभी सक्सेस होना है, वो खुशी के आंसू जो आपने बताए वो खुशी के आंसू लेने हैं, तो कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी पड़ेगी। आपको बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगी, बहुत सारी चीज़ों को आप मिस करोगे, तो वो चीज़ें आपने छोड़ देनी है उस टाइम अपने। अगर आपके अंदर ये लगन है कि हाँ मुझे कुछ बनना है ज़िंदगी में, तो डेफिनेटली दोस्तों आप बन जाओगे। तो अगेन आपको और आपके पूरे परिवार को कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू आपने सो मच सरकारी सर। नौकरी जो है हासिल कर ली। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है अपनी जर्नी बता के फर्स्ट टाइम। एक ऐसा लग रहा है कि एक फुल सर्कल मोमेंट हो गया, लाइक जहाँ से शुरू किया था, लाइक एक रूम से शुरू किया था, खुद अकेले डिसाइड किया था, एंड आज मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मतलब मेरे लिए तो एकदम फुल सर्कल मोमेंट हो गया। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो कोई नहीं, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं पहली खुशी तो उनको खुद को महसूस होती है। तो अब आपके इंटरव्यू देखेंगे आपके माता पिता है और या आपका फ्रेंड सर्कल देखेगा, तो उनको लगेगा कि अरे ये सरकारी नौकरी में लग गई। तो तब जाके उनके अंदर भी एक हौसला आता है कि हाँ चलो हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू।